आज हम अपने चैनल के द्वारा आप सभी दोस्तों को 16 सोमवार के व्रत की विधि, उसके नियम और उद्यापन का क्या सामग्री लगती है, किस प्रकार से उद्यापन करना चाहिए, ये विधि बता रहे हैं। दोस्तों, भगवान शिव शंकर का 16 सोमवार का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। इसके व्रत कथा की वीडियो हम पहले ही चैनल में डाल चुके हैं। सोमवार का व्रत जो है, 16 सोमवार का व्रत किसी भी कामना को लेकर के आप शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करें। व्रत हमारे हमेशा शुक्ल पक्ष में शुरू किया जाता है, जो चांदनी रातें कहते हैं, और पूर्ण कभी भी हो जाए। इसमें 16 सोमवार तक पूरा व्रत रखा जाता है। 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, सोमवार के दिन प्याज, लहसुन एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब अति आवश्यक है। प्याज लहसुन का परहेज रखें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करें, और जो हो सके तो पूरे दिन भगवान की बातों में समय व्यतीत करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस व्रत को रखें। इस व्रत में प्रातः स्नान करके उसके बाद में पंचामृत बना लें। पंचामृत का सामान दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, गंगाजल डाल करके पंचामृत से भगवान शिव जी की पूजा करें। पंचामृत का अभिषेक करके पहले गणेश जी पर चढ़ाए, फिर कार्तिक जी पे चढ़ाए, पार्वती पे चढ़ाए, नंदी पे चढ़ाए, उसके बाद में शिव जी पर चढ़ाए। इसी प्रकार से फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें। उसके बाद में पार्वती जी को छोड़ करके बाकी सब पर जनेऊ चढ़ा दें। अगर जनेऊ भी नहीं है तो आप सादा रूप से भी पूजा कर सकते हैं। जो भी आपके पास में सामग्री है उससे पूजा करें। रोली का पार्वती को और चंदन का शिव जी को और देवताओं को टीका लगाएं। चावल भी चढ़ाएं, और जो प्रसाद बनाया है, आटे का चूरमा बनता है, उसका भोग अर्पित करें। 16 पिंडी भी बनाते हैं, परंतु आप सादा आटा की बना सकते हैं। आप जो है इस तरह से पूजा करके भगवान शिव शंकर की आरती भी करें। आरती करके घर पर जो आकर के भगवान की पूजा में जो है ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए समय को व्यतीत करें। और एक समय मीठा भोजन करना है। इसमें नमक नहीं खाना। इसमें पराठा भी बना सकते हैं, मीठी दही से खा सकते हैं, अथवा मीठा चूरमा भी बना सकते हैं। आप इस तरह से सेवन करें। और फलाहार आप कितनी भी बार कर सकते हैं। फल, दूध, ये कितनी बार ले लो, पर अन्न केवल एक बार ही खाना होता है। इसमें यहाँ तक कहा जाता है 4 पाई पर नहीं बैठा जाए, धरती पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी विधि से आप 16 सोमवार का व्रत पूजन करें। और इसमें जो है 16 सोमवार की कथा जरूर करें। इस तरह से आप नियम दान करें। इसमें सारा नियम ही होते हैं, ज़्यादा नियम दान करने की आवश्यकता नहीं होती। क्षमा याचना जरूर कर लिया करें। और दूसरे दिन व्रत को खोला जाता है, यानी दूसरे दिन नमक मिर्च खा सकते हैं। और जिस दिन व्रत रखा है उस दिन जो है आप कोशिश करें कि गाय के लिए जैसे आटे का पेड़ा अथवा पहली रोटी जरूर निकाल दें। इस तरह से पूजा करके भगवान शिव जी की कथा में समय व्यतीत करते हुए पूरा विश्वास रखें कि भगवान शिव जी हमारी मनोइच्छा पूरी अवश्य करेंगे। जब 17वां सोमवार आ जाए तो 17वें सोमवार को जो है आप आटा भून करके उसकी चूरमे की जो है 16 पिंडी बनाएं। 16 पिंडी भी बना सकते हैं। अगर घर पर नहीं बना पा रहे तो 16 सफेद मिठाई के पीस बाजार से भी ला सकते हैं। आप अपने पंडित जी के द्वारा सामान लिखवा सकते हैं। अगर वहाँ ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो आप स्वयं घर का सामान ले जा सकते हैं। इसमें सामग्री जो है आप देख सकते हैं, रोली, मोली जो कलावा कहते हैं, सुपारी 16, लौंग इलायची 16, पान के पत्ते 16। इसमें पंचामृत भी बना लें। जनेऊ 16, फल 16,
शिव पार्वती का श्रृंगार, पार्वती की छोटी चुन्नी और साथ में श्रृंगार का सामान, शिव जी का अंगोछा, इत्र, भस्म, ये सभी पूजा का सामान ले लें। चावल आज जो है ये सभी वस्तुएं लेकर के मंदिर में जाएं। साथ में 5 फूल माला ले जाएं। फूल माला 5 ही चाहिए जो सभी देवताओं पे शिव परिवार में चढ़ाने के लिए चाहिए। इस तरह से अब सादा रूप से, और इतना सामान भी उपलब्ध नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि 16 आटे के जो पेड़ा बनाए हैं, अपने भुने हुए आटे के चूरमा की पिंडी बनाई है, अथवा 16 मिठाई पीसे उन्हीं से और पंचामृत से, और आपके पास चाहे एक जनेऊ उपलब्ध है उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। केवल प्रसाद की मात्रा 16 होनी चाहिए और सामान नहीं है, तब भी भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं। ये पूजा करके, कथा करके, पूजा करके संकल्प कर लें। लास्ट में जल लेकर के हाथ में किस इच्छा से व्रत रखा था वो पूर्ण किया है, उस व्रत के कह करके शंकर जी के सामने जल को छोड़ दें। शिव जी की आरती करें और भगवान शंकर जी की आरती करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु अपराध सहस्राणि क्रांते निशम्या दासो में मामत्वा क्षमस्वम परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजतम मया देवा परिपूर्णम तरस्त में। नहीं प्रभु, ना मैं पूजा जानता हूँ, ना पाठ जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता। मैंने श्लोक बोला है पर आप हिंदी में कर सकते हैं कि प्रभु मैं पूजा पाठ कुछ नहीं जानता। मैंने 16 सोमवार के व्रत किए। आज अपनी शक्ति के अनुसार जितनी मेरी सामर्थ्य है आपका उद्यापन कर रहा हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें। मुझसे कोई अपराध हुआ हो उसे आप क्षमा करें। इस तरह से भगवान शंकर जी की प्रार्थना करें। और भक्तों ध्यान रखें कि सोमवार की पूजा में भांग धतूरा जरूर चढ़ाया जाता है और बेल पत्र प्राप्त हो जाए तो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है, ये जरूर चढ़ानी चाहिए। और बाकी और सामान नहीं भी हो पा रहा, यथाशक्ति से, वैसे भगवान शिव जी तो एक लोटा जल और फूल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। धतूरे का पुष्प चढ़ा दो, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। सिद्धा के साथ में इसी प्रकार से आप जो उद्यापन कर लें। बहुत से भक्तजन कहते हैं गुरुजी हमारे पंडित जी ने इतना सामान लिख दिया है, उतना लिख दिया है, शिव जी की धोती भी लिखी, पार्वती की साड़ी भी लिखी, गरीब है तो इतना सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान शंकर जी ने स्वयं इसमें कहा है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्राणी मेरे उद्यापन में वस्तु ला सकता है। केवल प्रसाद के पीसों की मात्रा 16 होती है, बाकी और वस्तु जो भी उपलब्ध है उसी से मेरा पूजन कर ले, उसी को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से दोस्तों आज 16 सोमवार का उद्यापन कर लें और उद्यापन करके भगवान शंकर जी की कृपा प्राप्त करें। और 16 सोमवार में सोमवार दिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप चारपाई पर मत बैठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी झूठे कपटे आदमी से बात मत करना। अगर आप धरती पर नहीं सो सकते हैं तो लकड़ी का जो बेड होता है, तख्त होता है या बेड होता है उस पर सो सकते हैं, पर चारपाई पर नहीं सोएं, ये जरूर ध्यान रखें। और इसमें शुद्ध वस्त्र पहने और शुद्ध वस्त्र पहन करके भगवान की पूजा करें। इसमें जो है हिंसक प्रवृत्ति नहीं लाएं। पूरा दिन भगवान के भजन में ये काम करते हुए ओम नमः शिवाय के जाप में व्यतीत करें। इस तरह से आप शिव जी की पूजा करेंगे, 16 सोमवार का उद्यापन करेंगे तो आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे।